एक सुनसान और अंधेरे घर के अंदर अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी, जिससे एक लड़का खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब इस डरावने मंजर को देखकर वहां खड़ी एक लड़की डर के मारे कांपने लगी और अपनी चीख को दबाने के लिए उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया, क्योंकि ठीक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो कि अंधा था, जिसने बिना कुछ बोले खौफनाक मुस्कान के साथ घर के दरवाजे पर 4 बड़े बड़े ताले जड़ दिए। जिसके बाद इस घर की लाइट भी चली गई और पूरी तरह अंधेरे में डूब चुके इस घर में अब मौत का खेल शुरू हो चुका था। क्योंकि भले ही ये अंधा आदमी देख नहीं सकता था, पर वो तुम्हारे चलने की आहट और तुम्हारी सांसों की आवाज साफ सुन सकता है, और इससे जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी सांसें रोक लेना। क्योंकि अगर तुमने जरा सी भी आवाज की तो तुम मारे जाओगे। पर आखिर ये लोग हैं कौन और इस बेरहम अंधे आदमी के घर में कैसे फंस गए, ये जानने के लिए चलिए इस कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं, जब ये तीनों चोर रॉकी, एलेक्स और मनी एक घर के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके वहां चोरी करने के लिए घुस चुके थे। और बहुत देर तक तलाश करने के बाद भी जब उन्हें घर में रत्ती भर भी कैश नहीं मिला, तो उन्होंने घर की सारी कीमती चीजें चुरा लेने का फैसला किया। और उनका काम खत्म होने के बाद घर से निकलने से पहले एक चोर ने जानबूझकर शीशे की खिड़की तोड़ दी, जिससे सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो गया। जिसके बाद वो तीनों तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकले। और भागते वक्त उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन उनमें से एलेक्स नाम के लड़के ने साफ कह दिया कि मैं शहर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे पिता इसी शहर में रहते हैं और मेरे अलावा उनका कोई अपना नहीं है। खैर, अब इसके कुछ देर बाद जब एलेक्स अपने दोस्तों को अलविदा कहकर घर पहुंचा, तो उसके पिता घर पर मौजूद ही नहीं थे। इसलिए एलेक्स उनके काम से जुड़े कागज और कंप्यूटर की फाइल्स देखने लगा। दरअसल एलेक्स के पिता एक ऐसी कंपनी में काम किया करते थे जो घरों के सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाती थी, और एलेक्स अक्सर कंप्यूटर से जरूरी सिक्योरिटी जानकारी चुरा लेता था और उन्हीं की मदद से चोरी की प्लानिंग करता था। वहीं दूसरी ओर एलेक्स के साथी मनी ने चोरी की हुई सारी चीजें डीलर को बेच दी, लेकिन उस सामान के बदले उसे उतने पैसे नहीं मिल पाए जितनी उसे उम्मीद थी, जिसकी वजह से उसने फैसला कर लिया कि शहर छोड़ने से पहले वो लोग एक और बड़ी चोरी करेंगे। अब इसके अगले दिन प्लानिंग करने के लिए उसने अपने दोनों साथियों एलेक्स और रॉकी को बुला लिया और उन्हें एक पुराना घर दिखाते हुए कहा कि इस घर में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रहता है जो कि अंधा है। आज से कुछ साल पहले उसकी बेटी को एक अमीर लड़की ने अपनी गाड़ी से ठोक दिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद उस अमीर लड़की के परिवार ने बूढ़े आदमी को मुंह बंद रखने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, और हमें बस वही पैसे लूटने हैं। और इस काम में ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी, क्योंकि उस बूढ़े का घर एक बिल्कुल सुनसान इलाके में है। तो अब मनी की बात सुनकर रॉकी को भी उसका ये प्लान बहुत पसंद आया। उसका मानना था कि अगर ये चोरी सफल हो गई तो उन्हें कम से कम $3 लाख मिल जाएंगे, जिसके बाद उन्हें कभी भी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एलेक्स ने इस चोरी में शामिल होने से साफ मना करते हुए कहा कि मैं तुम लोगों के साथ ये चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो हमें 10 साल तक की जेल हो सकती है। और इतना कहकर एलेक्स वहां से चला गया। लेकिन कुछ देर बाद जब एलेक्स अपने घर में अकेला बैठा हुआ था, तो रॉकी ने उसे मैसेज करते हुए कहा कि प्लीज हमारा साथ दो, क्योंकि मैं अपनी बहन को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। और रॉकी के इन मैसेजेस को देखकर एलेक्स सोच में पड़ गया, मगर उसे एक चीज अच्छे से पता थी कि जिस बूढ़े आदमी के घर पर वो चोरी करने वाले हैं, वहाँ वाकई बहुत सारा पैसा छुपा हुआ है। और आखिरकार काफी देर तक सोचने के बाद उसने रॉकी को मैसेज करके बता दिया कि वो उनका साथ देने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर रॉकी अपने घर में अपनी छोटी बहन के लिए खाना बना रही थी, और वहां उसकी मां भी मौजूद थी। लेकिन उनके बर्ताव से ये साफ पता चल रहा था कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए जिंदगी में कभी ज्यादा कुछ नहीं किया था, बल्कि वो तो रॉकी की कमाई पर ही जी रही थी। और सबसे बुरी बात ये थी कि उन्हें नशे की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि उसके बिना उनका गुजारा ही नहीं हो सकता था। अब इसी दौरान रॉकी के फोन पर एलेक्स का मैसेज आया, जिसमें उसने चोरी में साथ देने के लिए हाँ कर दी थी। और इस मैसेज को देखकर रॉकी को पहली बार एक उम्मीद की किरण नजर आई कि शायद इन पैसों से उसकी और उसकी बहन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। खैर, अब अगले दिन वो तीनों उस पुराने घर के पास पहुंचे जहां उन्हें चोरी करनी थी। तब मनी ने अपने साथियों से कहा कि इस जगह पर उस बूढ़े आदमी के अलावा और कोई नहीं रहता, इसलिए चोरी के बाद पुलिस को बुलाने वाला भी कोई नहीं होगा। और वैसे भी वो बूढ़ा ज्यादातर घर के अंदर ही रहता है, इसलिए हमें उससे कोई खास खतरा नहीं है। मगर तभी एक कुत्ता उनके पास आ गया और जोर जोर से भौंकने लगा। तो अब इस सब के बाद रात होते ही वो तीनों
तीनों दोबारा उस घर के पास पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उस बूढ़े आदमी का खतरनाक कुत्ता था, इसलिए उन्होंने कुत्ते की तरफ बेहोशी की दवा मिली हुई खाने की चीज फेंक दी, जिसे खाते ही वो कुत्ता बेहोश हो गया। जिसके बाद जब उन्होंने घर का मेन दरवाजा खोलने की कोशिश की तो देखा कि उस दरवाजे पर एक साथ 4 मजबूत ताले लगे हुए थे और उन तालों को तोड़ना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए वो तीनों घर के पिछले हिस्से की ओर चले गए, लेकिन वहाँ के सारे दरवाजे भी अंदर से बंद किए हुए थे। अब वो अंदर जाने का कोई और तरीका सोच ही रहे थे कि तभी रॉकी की नजर एक ऐसी खिड़की पर पड़ी जिसमें लोहे की सलाखें नहीं लगी हुई थी। इसलिए रॉकी ने बिना देरी किए उस खिड़की का शीशा तोड़ा और धीरे धीरे घर के अंदर घुस गई। जहाँ सबसे पहले उसने घर का सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट किया और फिर मेन दरवाजा खोलकर एलेक्स और मनी को भी अंदर बुला लिया। पर वो घर अंदर से बहुत ही ज्यादा पुराना और बिल्कुल खामोश लग रहा था। उस वक्त वो तीनों पहली मंजिल पर काफी देर तक तलाश करने लगे, मगर उन्हें कोई भी कीमती चीज नहीं मिली। जिसके बाद वो दूसरी मंजिल पर पहुंच गए, जहां एक कमरे में टीवी चल रहा था और उसी कमरे में नॉर्मन नाम का वही बूढ़ा आदमी सो रहा था जो कि अंधा था। लेकिन तभी अचानक नॉर्मन की आंख खुल गई, जिसने उठकर टीवी बंद किया और दोबारा सो गया। पर मनी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने नॉर्मन के कमरे में बेहोशी की गैस छोड़ दी और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया ताकि नॉर्मन काफी देर तक सोता रहे। जिसके बाद जब मनी वापस अपने साथियों के पास आया तो उन्हें एक ऐसा कमरा मिला जिसके दरवाजे पर बहुत बड़ा और मजबूत ताला लगा हुआ था, जिसे देखकर उन तीनों को लगा कि शायद सारे पैसे इसी कमरे के अंदर छुपाए गए हैं। इसलिए मनी ने एक औजार की मदद से ताला तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और आखिर तंग आकर उसने अपनी जेब से गन निकाल ली ताकि गोली मारकर उस ताले को तोड़ा जा सके। मगर उस गन को देखते ही एलेक्स बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मनी चोरी करने के लिए अपने साथ बंदूक लेकर आएगा। और इसी वजह से एलेक्स ने रॉकी से कहा कि तुम मेरे साथ इसी वक्त यहाँ से चलो। लेकिन रॉकी इतनी आसानी से और बिना पैसों को लिए उस घर से जाना नहीं चाहती थी। मगर तभी मनी ने ताले पर गोली चलाकर उसे बुरी तरह से तोड़ दिया, जिसे देखकर एलेक्स बुरी तरह से डर गया। उसने तुरंत अपने दोस्तों का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि चोरी के दौरान गन लेकर आना बहुत बड़ी बात थी और अगर सेल्फ डिफेंस के नाम पर मनी किसी को गोली मार देता और उसकी जान चली जाती तो उन तीनों को इस गुनाह की सजा भुगतनी पड़ सकती थी। और इसी वजह से एलेक्स वहां से निकल पड़ा। लेकिन उसके जाते ही अचानक नॉर्मन मनी और रॉकी के सामने आ खड़ा हुआ और हैरानी की बात ये थी कि बेहोशी की गैस का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ था। तब जैसे ही नॉर्मन आगे बढ़ा तो उसके पैरों के नीचे वही टूटा हुआ ताला आ गया, जिसे कुछ देर पहले मनी ने गोली मारकर तोड़ दिया था। और ये देखकर मनी ने तुरंत नॉर्मन पर अपनी गन तान दी। हालांकि नॉर्मन कुछ देख नहीं सकता था, पर फिर भी वो धीरे धीरे मनी की ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर मनी ने घबराते हुए कहा कि मैं तेरे घर से पैसे लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरे पास मत आना, क्योंकि मेरे हाथ में गन है और मैं तुझे गोली भी मार सकता हूँ। और अपनी बात को साबित करने के लिए मनी ने नॉर्मन के पास ही गोली चलाकर उसे डराने की भी कोशिश की, पर नॉर्मन इससे डरा तो नहीं, बल्कि पलक झपकते ही उसने मनी का गला पकड़ लिया और उसी की गन छीनकर उसी पर ही गोली चला दी, जिससे कुछ ही पलों में मनी की मौत हो गई। ये सब रॉकी चुपचाप खड़ी देखती रह गई, पर उसके पास अपनी जान बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए बिना जरा सी भी आवाज किए वो एक कमरे में जाकर छुप गई ताकि नॉर्मन को उसकी मौजूदगी का एहसास ना हो। वहीं बाहर खड़ा एलेक्स भी गोलियों की आवाज को सुन चुका था, जिसकी वजह से वो तुरंत घर के अंदर दौड़ पड़ा। अंदर आते ही उसके सामने नॉर्मन आ खड़ा हुआ, लेकिन एलेक्स बिना आवाज किए किसी तरह उससे बच निकला। अब एलेक्स और रॉकी दोनों के लिए खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि नॉर्मन को अंदाजा हो गया था कि उसके पैसे खतरे में हैं। इसलिए तुरंत उसने घर के पिछले दरवाजे पर ताला लगा दिया, जिसके रास्ते तीनों चोर घर के अंदर आए थे। जिसके बाद नॉर्मन ने मनी की गन अपने पास रख ली और घर की सारी खिड़कियां अच्छी तरह से बंद करने लगा, जिसे एलेक्स चुपचाप खड़ा देख रहा था। अब इसी दौरान रॉकी ने एलेक्स को मैसेज भेजा कि उस बूढ़े आदमी ने मनी को मार दिया है, और इस मैसेज को पढ़ते ही एलेक्स के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मैसेज भेजने के बाद जैसे ही रॉकी कमरे से बाहर निकलने लगी, तभी अचानक नॉर्मन उसी कमरे के अंदर आ गया। वो सीधा एक खुफिया लॉकर के पास पहुंचा और पासवर्ड डालकर उसे खोलकर अंदर रखी चीजों को ध्यान से देखने लगा। जिसके दौरान रॉकी कमरे के कोने में छुपी हुई थी और छुपते हुए भी उसने किसी तरह लॉकर का पासवर्ड देख लिया था। अब कुछ देर बाद नॉर्मन ने लॉकर दोबारा बंद किया और कमरे से बाहर चला गया। और नॉर्मन के जाते ही एलेक्स भी छुपते छुपाते उस कमरे में पहुंच गया और रॉकी से बोला कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कमरे से बाहर जाने से पहले
रॉकी ने वही खुफिया लॉकर खोलना शुरू कर दिया जिसका पासवर्ड उसने कुछ देर पहले देखा था। पर जैसे ही लॉकर खुला तो उसके अंदर का नजारा देखकर रॉकी और एलेक्स दोनों हैरान रह गए, क्योंकि उस लॉकर के अंदर वही सारे पैसे रखे थे जिन्हें लूटने के लिए वो लोग इस घर में आए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जितने पैसों की उन्हें उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा पैसे उस लॉकर में मौजूद थे। उस वक्त रॉकी ने बिना देरी किए सारे पैसे अपने बैग में भर लिए, जिसके बाद वो और एलेक्स दोबारा कमरे के कोने में छुप गए। और अब उनके सामने सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक काम था नॉर्मन से बचकर किसी तरह इस घर से बाहर निकलना। पर जैसे ही वो दोनों उस कमरे से बाहर निकले तो अचानक उनके सामने खुद नॉर्मन आ खड़ा हुआ, जो उन्हीं के सामने मनी की लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था। तभी एलेक्स से एक छोटी सी गलती हो गई, क्योंकि चलते वक्त उससे हल्की सी आवाज पैदा हो गई थी, जिसे सुनते ही नॉर्मन को शक हो गया कि घर में कोई और भी मौजूद है। और तब नॉर्मन ने अपनी गन एलेक्स और रॉकी की ओर तान दी। लेकिन उसी वक्त पास में पड़ा मनी का फोन अचानक बज उठा और फोन की आवाज सुनकर नॉर्मन का ध्यान उधर चला गया, जिससे फिलहाल के लिए उसने एलेक्स और रॉकी को नजरअंदाज किया और मनी की लाश को अपने साथ ले जाने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर एलेक्स और रॉकी चुपचाप उसी कमरे में वापस घुस गए जहां ताला तोड़ने की वजह से मनी अपनी जान गंवा चुका था। लेकिन वो कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़ा बेसमेंट था। उस बेसमेंट के अंदर जाते ही पहले तो रॉकी और एलेक्स को कुछ भी नजर नहीं आया, इसलिए दोनों ध्यान से उस जगह को देखने लगे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनसे बस कुछ ही कदम दूर है। अब इसी दौरान बेसमेंट के बाहर नॉर्मन ने दोबारा अपना वही खुफिया लॉकर चेक किया, जिसे खोलते ही उसे पता चला कि उसके सारे पैसे गायब हो चुके हैं। और इससे उसे समझ आ गया था कि उसके घर में अब भी कोई मौजूद है जिसने उसके सारे पैसे चुरा लिए हैं। वहीं दूसरी ओर बेसमेंट के अंदर रॉकी और एलेक्स बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपने सामने कैद की हुई एक लड़की नजर आई। वो उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही वो जरा सा हिली तो घर के अंदर एक घंटी बज उठी, जिसकी आवाज सुनकर नॉर्मन समझ गया कि जरूर कोई बेसमेंट के अंदर पहुंच चुका है। बेसमेंट के अंदर कैद की गई उस लड़की के मुंह पर टेप चिपका हुआ था, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो सिर्फ बार बार हाथ जोड़कर रॉकी और एलेक्स से अपनी जान बचाने की भीख मांग रही थी। फिर उसने रॉकी को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया, जिसे पढ़कर रॉकी और एलेक्स को एक बहुत ही बड़ी सच्चाई का पता चला कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नॉर्मन की बेटी की वही कातिल थी, जिसने कुछ साल पहले गाड़ी के एक्सीडेंट में गलती से उसकी जान ले ली थी। और इसी वजह से नॉर्मन ने उसे सालों से इस बेसमेंट में कैद करके रखा हुआ था। लेकिन उस लड़की की हालत को देखकर रॉकी को उस पर तरस आ गया और उसने फैसला कर लिया कि वो उस लड़की को भी बचाकर अपने साथ ले जाएगी, जिस पर एलेक्स ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा कि हम इसकी मदद नहीं कर सकते और सबसे पहले हमें अपनी जान बचाकर इस घर से बाहर निकलना होगा। एक बार घर से बाहर निकलने के बाद हम सीधा पुलिस के पास जाएंगे और उन्हें सब कुछ बता देंगे, जिससे इस लड़की को पुलिस बचा लेगी। मगर तभी उस लड़की ने एक पासवर्ड वाले लॉकर की ओर इशारा किया, जिसके अंदर उसकी हथकड़ी की चाबी रखी हुई थी। लेकिन इसी दौरान एलेक्स और रॉकी को नॉर्मन के बेसमेंट की ओर आने की आवाज सुनाई देने लगी। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है, इसलिए एलेक्स ने तुरंत रॉकी के बताए हुए उसी पासवर्ड की मदद से लॉकर को खोल दिया, जिसकी मदद से रॉकी ने पैसों वाले उस लॉकर को खोला था। तब जैसे ही उन्हें चाबी मिली तो उन्होंने तुरंत उस लड़की की हथकड़ी खोलकर उसे आजाद कर दिया, जिसके बाद वो तीनों उस बेसमेंट से बाहर निकल गए। लेकिन जिस दरवाजे से वो तीनों घर के बाहर जा सकते थे वो बाहर से ताले से बंद किया गया था। और तभी अचानक नॉर्मन ने बाहर से वही दरवाजा खोल दिया और बिना एक पल की देरी किए उन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन गोलियों में से एक गोली सीधा उस कैद की गई लड़की के चेहरे पर लगी और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। पर रॉकी और एलेक्स किसी तरह गोलियों की इस बारिश से बच गए और अपनी जान बचाने के लिए दोनों तुरंत एक जगह पर जाकर छुप गए। जिसके बाद नॉर्मन धीरे से बेसमेंट के अंदर आया और तभी उसकी टक्कर उस अमीर लड़की की लाश से हुई, जिससे उसे पता चल गया कि गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि ये सब कुछ एलेक्स और रॉकी की वजह से ही हुआ था। लेकिन नॉर्मन को दूर से रॉकी और एलेक्स देख रहे थे और सही मौका मिलते ही उन्होंने वहां से भागने का फैसला कर लिया। मगर तभी नॉर्मन को उनकी आहट सुनाई दे गई और उसने तुरंत घर के मेन स्विच को ऑफ कर दिया, जिससे पूरे घर की लाइट चली गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अंधा होने की वजह से नॉर्मन को अंधेरे से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन लाइट चले जाने के बाद एलेक्स और रॉकी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर नॉर्मन ने उन दोनों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। पर खुशकिस्मती से उन दोनों को कोई भी गोली नहीं लगी। लेकिन घबराहट
आहट की वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मगर नॉर्मन को बेसमेंट के चप्पे चप्पे की पूरी जानकारी थी, जिसकी वजह से रॉकी या फिर एलेक्स में से कोई भी जरा सी भी आहट करता तो नॉर्मन तुरंत उसके पीछे पहुंच जाता। और आखिरकार नॉर्मन ने चालाकी दिखाते हुए पीछे से एलेक्स का गला दबा दिया। लेकिन एलेक्स की किस्मत अच्छी थी कि नॉर्मन की गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर एलेक्स ने किसी तरह नॉर्मन को पीछे धकेल दिया और रॉकी के पास पहुंचकर उसके साथ वहां से भागने लगा। लेकिन जैसे वो दोनों बेसमेंट से बाहर निकले तो उनके सामने नॉर्मन का खतरनाक कुत्ता खड़ा था, जिसे देखते ही एलेक्स ने घर की कुछ चाबियां रॉकी को पकड़ा दी और उससे घर का दरवाजा खोलने को कहा और खुद वो उस कुत्ते का ध्यान भटकाने लगा। मगर एलेक्स ज्यादा देर तक कुत्ते को रोक नहीं पाया और कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, जिसे देखकर एलेक्स रॉकी को लेकर दूसरी मंजिल पर नॉर्मन के कमरे के अंदर घुस गया और उसने अंदर से दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि जल्दबाजी में रॉकी घर की स्पेशल चाबियां कमरे के बाहर ही भूल चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो दोनों उस कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि हर खिड़की पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी। लेकिन उन दोनों को कमरे में ज्यादा देर तक सुरक्षित रहने का मौका नहीं मिलने वाला था, क्योंकि अचानक नॉर्मन एक नई गन लेकर वहां पर आ गया और उस कमरे के दरवाजे पर लगातार गोलियां चलाने लगा, जिसके अंदर एलेक्स और रॉकी फंसे हुए थे। और अब जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था तो एलेक्स ने रॉकी को एक वेंटिलेशन पाइप की मदद से कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद कमरे के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी नॉर्मन और उसका कुत्ता कमरे के अंदर घुस आए, जिन्हें देखकर हड़बड़ी में एलेक्स ने एक खिड़की का कांच तोड़ दिया और सीधा कांच के बने एक छज्जे पर जा गिरा, जहां गिरते ही वो बेहोश हो गया। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि एलेक्स के ठीक नीचे नॉर्मन आ खड़ा हुआ और जिस कांच के छज्जे पर एलेक्स बेहोश पड़ा हुआ था वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया था। वहीं रॉकी वेंटिलेशन पाइप की मदद से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके सामने एक और बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई, क्योंकि रॉकी की महक का पीछा करते हुए नॉर्मन का कुत्ता वेंटिलेशन पाइप के अंदर घुस गया, जिससे बचने के लिए रॉकी वेंटिलेशन के आखिरी छोर से नीचे की ओर कूद गई। तब उसकी आवाज सुनते ही नॉर्मन रॉकी की ओर बढ़ने लगा और उसी वक्त बेहोश पड़े एलेक्स को भी होश आ गया। पर जैसे ही वो थोड़ा बहुत हिलने लगा तो उसके नीचे का शीशा भी धीरे धीरे टूटने लग गया और तभी उसकी आवाज सुनकर नॉर्मन ने अपने कमरे से उस शीशे पर गोली चला दी, जिसके ऊपर एलेक्स पड़ा हुआ था। गोली लगते ही वो कांच पूरी तरह से टूट गया और एलेक्स सीधा घर के अंदर आ गिरा। मगर उसकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ ही पलों में नॉर्मन उसके सामने आ गया और उस पर लगातार गोलियां चलाने लगा। तब एलेक्स किसी तरह बचकर छुपते छुपाते कमरे के अंदर जाकर छुप गया, जहाँ पर नॉर्मन ने मनी की लाश छुपाई हुई थी। पर एलेक्स की जान अब भी खतरे से बाहर नहीं थी, क्योंकि अचानक नॉर्मन भी उसी कमरे के अंदर आ गया, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें पहले तो एलेक्स नॉर्मन को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, पर बाद में जाकर नॉर्मन ने एलेक्स को बुरी तरह से पीटकर उसे बेहोश कर दिया। वहीं दूसरी ओर रॉकी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे वेंटिलेशन पाइप के सहारे आगे बढ़ती रही, जिससे आखिरकार उसे घर से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। लेकिन उसका ये प्लान पूरा होने से पहले ही नॉर्मन ने उसे पकड़कर बाहर खींच लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिससे कुछ ही देर में रॉकी बेहोश हो गई। अब कुछ समय बाद जब रॉकी को होश आया तो उसने खुद को उसी बेसमेंट में कैद पाया, जहां नॉर्मन ने पहले उस अमीर लड़की को बंद किया हुआ था। तब रॉकी बार बार नॉर्मन को समझाने लगी कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन नॉर्मन ने उसकी एक ना सुनी। उसने कहा कि एक बाप और बेटी का रिश्ता तुम लोग कभी नहीं समझ सकते। मैंने उस अमीर लड़की को इसलिए कैद कर रखा था क्योंकि वो अपने पैसों के ताकत के दम पर कभी जेल नहीं जाने वाली थी, इसलिए मैंने खुद ही उसे सजा देने का फैसला किया था। उस जगह उस अमीर लड़की की लाश भी पड़ी हुई थी, जिसके पास जाकर नॉर्मन ने रॉकी के सामने एक और खौफनाक सच कबूल किया कि मेरी बेटी की मौत के बाद भी मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने सोचा था कि मैं उस लड़की की मदद से एक नई बेटी को जन्म दूंगा, पर अब वो लड़की मर चुकी है और मेरी नजर में इस सब की जिम्मेदार तुम और तुम्हारे दोस्त हैं। जिसके बाद नॉर्मन ने रॉकी को वहीं बांध कर लटका दिया और उससे कहने लगा कि मैंने उस अमीर लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि बच्चे के पैदा होने के बाद ही मैं उसे आजाद कर देता। लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा ये प्लान अधूरा रह गया, इसलिए अब तुम्हें ही उस अमीर लड़की की जगह लेनी होगी। अब इतना कहकर नॉर्मन अपने स्टोर किए गए स्पर्म को एक सिरिंज में भरकर उसे रॉकी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगा। पर इसी बीच घर के अंदर एलेक्स को होश आ गया, जिसने फैसला कर लिया था कि अब वो हर हाल में नॉर्मन का सामना करेगा। सबसे पहले उसने नॉर्मन के कुत्ते को काबू करके उसे कमरे
कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद वो सीधा बेसमेंट की ओर गया जहाँ रॉकी कैद थी और नॉर्मन अपने प्लान में कामयाब हो पाता उससे पहले ही एलेक्स ने उस पर अचानक हमला करके उसे एक हथकड़ी की मदद से वहीं पर बांध दिया और फिर उसने रॉकी को आजाद कर दिया। लेकिन रॉकी चाहती थी कि नॉर्मन को उसके हर गुनाह की सजा मिले, जिसकी वजह से उसने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। मगर एलेक्स उसकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो पैसे लेकर घर से भाग गए और पुलिस वहां पहुंच गई तो नॉर्मन उनके खिलाफ चोरी की शिकायत कर देगा। ऐसी हालत में वो दोनों भी मुश्किल में फंस सकते हैं और एलेक्स की बात मानकर रॉकी ने पैसे चुराने का फैसला कर लिया, जिसके बाद उन दोनों ने नॉर्मन को बेसमेंट में बंद किया और घर से भागने लगे। पर जैसे ही एलेक्स घर का मेन दरवाजा खोल रहा था तो अचानक पीछे से नॉर्मन ने उस पर गोली चला दी, जो किसी तरह से बेसमेंट से निकल आया था और गोली लगने की वजह से एलेक्स की वहीं पर मौत हो गई। पर अच्छी बात यह थी कि तब तक दरवाजा खुल चुका था, इसलिए रॉकी घर से बाहर भागने लगी। लेकिन उसकी मुश्किलें भी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अचानक नॉर्मन का खतरनाक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, जिससे बचते हुए रॉकी किसी तरह अपनी कार तक जा पहुंची। लेकिन तभी कुत्ते ने उस पर हमला करके पैसों वाला बैग झपट लिया। पर रॉकी किसी तरह कार के अंदर घुस गई और अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसके पास कार की चाबी ही नहीं थी। और इतना सब कुछ झेलने के बाद वो पैसे छोड़कर वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने एक प्लान बनाया और कार के अंदर से किसी तरह एक रस्सी बांधकर उसने डिग्गी खोल दी और कुत्ते को अपनी ओर बुलाने लगी। और जैसे ही कुत्ता डिग्गी के अंदर घुसा तो रॉकी ने तुरंत उसे वहीं पर बंद कर दिया। पर वो कुत्ता कार के पीछे की सीट को काटकर कार के अंदर घुस गया था, जिससे बचने के लिए रॉकी ने किसी तरह उस कुत्ते को कार के दरवाजे के साथ बांध दिया और खुद वहाँ से बाहर निकल गई। और अब रॉकी को लग रहा था कि उसकी जान बच गई है, मगर तभी अचानक नॉर्मन उसके पीछे आ गया और एक ही झटके में उस पर हमला करके दोबारा उसे घर के अंदर ले गया। अंदर पहुंचते ही रॉकी की नजर एलेक्स की लाश पर पड़ी, जिसे देखकर वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन एलेक्स की लाश के पास ही उसे घर के सिक्योरिटी सिस्टम का रिमोट दिख गया, जिसे देखते ही रॉकी के अंदर बचने की एक नई उम्मीद जाग उठी। जिसके बाद उसने बिना देरी किए उस रिमोट की मदद से घर का सिक्योरिटी अलार्म चालू कर दिया, जिसकी तेज आवाज उस पूरे घर में गूंज उठी। तब इस शोर की वजह से नॉर्मन को बहुत तकलीफ होने लगी और उसे रॉकी के कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए गुस्से और घबराहट में उसने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही देर में उसकी गन की सारी गोलियां खत्म हो गई और इसी मौके का फायदा उठाकर रॉकी ने पीछे से नॉर्मन पर हमला करके उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया और उसे धक्का देकर दोबारा बेसमेंट में गिरा दिया। जिसके बाद उसने बाहर से बेसमेंट के दरवाजे को भी मजबूती से बंद कर दिया था। अब रॉकी फिलहाल सुरक्षित थी और पैसे वाला बैग भी उसके पास ही था। तब उसे लगा कि शायद इस बार नॉर्मन बच नहीं पाएगा, लेकिन इसी दौरान सिक्योरिटी अलार्म एक्टिव होने की वजह से पुलिस की एक गाड़ी वहाँ पहुँच गयी, जिन्हें देखकर रॉकी किसी तरह वहाँ से भाग निकली। खैर, अब इसके अगले दिन रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, जिसके दौरान उसने न्यूज में देखा कि पुलिस नॉर्मन के घर पहुंच चुकी थी, जहां उन्हें 2 लोगों की लाशें मिली और नॉर्मन भी वहां बुरी तरह से घायल पड़ा था। मगर डॉक्टर्स का कहना था कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और ये सुनते ही रॉकी समझ चुकी थी कि ठीक होते ही नॉर्मन उसका पीछा जरूर करेगा। इसी डर की वजह से उसने अपनी छोटी बहन को साथ लिया और शहर छोड़ने की तैयारी कर ली। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहाँ एक लड़की ने मौत को हरा दिया था, वहीं दूसरी ओर मौत एक बिल्कुल नए और रूह कंपा देने वाले रूप में किसी और का शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर एक सुनसान जंगल के बीच बसे एक अजीब से घर में इंसानों को जिंदा काट कर उन्हें डॉल्स की तरह सजाया जा रहा था। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। दरअसल मैकी और चेज नाम के 2 प्रेमी एक खूबसूरत सफर पर निकले थे, मगर उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ उनका इंतजार एक ऐसी डॉल मास्क वाली औरत कर रही है, जो कि उनकी जिंदगी को नर्क बना देगी और उन्हें एक ऐसे भयानक खेल का हिस्सा बना देगी जहां से जिंदा बचना नामुमकिन है। लेकिन क्या मैकी अपनी जान बचा पाएगी या फिर वो भी उस घर की डॉल्स कलेक्शन का हिस्सा बन जाएगी? और आखिर उस डॉल मास्क के पीछे है कौन? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें ये भयानक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा, बाय बाय, राधे राधे।